वह हमें दिखाओ। वह राजकुमार घबराया, यदि हम इनके पास में गए और यदि हम रुक गए तो ये 6 डाकू हमारा सारा धन लूट लेंगे, तो क्या करें? बोले हमें भागना चाहिए। तो भगवत प्रेमियों, आज वह राजकुमार भागा और भाग करके भगवत प्रेमियों एक पेड़ पर चढ़ गया। और जैसे ही पेड़ पर चढ़ा तो वो डाकू नीचे पहुंच गए। डाकुओं ने कहा नीचे उतरो। राजकुमार ने कहा हम नीचे नहीं उतरेंगे। अब राजकुमार ऊपर बैठा है और मन में विचार कर रहा है कि यदि किसी डाली से हम कूद जाएं और यहाँ से भाग जाएं तो हम निकल सकते हैं। तो अब राजकुमार ने भगवत प्रेमियों उतरने के लिए पश्चिम दिशा में देखा। जब पश्चिम दिशा में देखा तो एक हाथी सूंड बढ़ा रहा है उस डाली को तोड़ने के लिए। तो राजकुमार ने मन में विचार किया कि यदि हम इस डाली पर गए तो हाथी डगार को तोड़ देगा, हम नीचे गिर जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। अब क्या करें? तो भगवत प्रेमियों उत्तर दिशा की ओर देखा कि इस डाली से हम कूद जाएं तो उस डाली के नीचे एक गहरा गड्ढा है। मन में विचार किया यहाँ से छलांग लगाई तो हम गड्ढे में चले जाएंगे। अब उसने दक्षिण में देखा, इस डाली से कूद जाएं तो उस डाली पर एक काला नाग बैठा हुआ है। मन में भाव आया कि यदि इस डाली पर गए तो काला नाग हमें काट लेगा तो हम मारे जाएंगे। अब उसने जिस डाली पर बैठा हुआ है तो राजकुमार ने उस डाली को देखा कि हम यहाँ तो सुरक्षित हैं, लेकिन देखा तो 2 चूहा बैठे हुए हैं जो उस डाली को काट रहे हैं। मन में भाव राजकुमार के आया कि अब हम बचने वाले नहीं है, जाएंगे मरेंगे पक्के। जब यह भाव आया तो तब तक ऊपर से भगवत प्रेमियों देखा कि एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और उस छत्ते से एक बूंद गिर रही है। तो राजकुमार ने अपनी जीभ को बढ़ाया, जैसे ही वह बूंद जीभ पर गिरी तो बड़ा स्वाद आया, मीठी बूंद है। और जैसे ही स्वाद आया तो भगवत प्रेमियों उस राजकुमार का मन लग गया कि अब तो हम यहीं बैठे रहें और इसका पान करते रहें। धीरे धीरे समय बीत गया भगवत प्रेमियों, तब तक वह डाली कट गई जो काले और सफेद चूहे काट रहे थे। तो जैसे ही डाली कटी तो वह राजकुमार गड्ढे में चला गया। अब दोबारा सुनो, कोई राजकुमार नहीं है यहाँ, कोई वृक्ष नहीं है यहाँ, कोई हाथी नहीं है यहाँ, हम और आप ही राजकुमार हैं। बोले कैसे? अब ऐसे समझे, यह जो शरीर है यह एक पेड़ मान लीजिए। यह एक जब पेड़ है तो इसमें 3 जड़ें बताई गई हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस वृक्ष की 3 जड़ें हैं। इसमें 6 डालियां बताई गई हैं, जन्म लेना, मरना, बढ़ना और फिर कमर का झुकना यानी टेढ़ा होना और भूख और प्यास, ये क्रियाएं हैं इस शरीर की। इस शरीर रूपी वृक्ष के 2 फल बताए गए हैं, बंधन और मोक्ष। 2 फल हैं, बंधन में पड़ गए तो बंधन रूपी फल मिलेगा और मोक्ष की चाहना में चले गए तो मोक्ष हो जाएगा। आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सा फल चाहिए। अब याद करो, जीवात्मा रूपी राजकुमार है, यानी हमारी आपकी जो आत्मा है यही एक राजकुमार है। अब इस राजकुमार को हमें और आपको 6 डाकू मिले हैं। ये डाकू कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार। ये ही भगवत प्रेमियों ये 6 डाकू हैं जो हमारे और आपके पास में पूंजी है उसे लेना चाहते हैं। अब हमारे और आपके पास में यह पूंजी क्या है? बोले ये गांधी छाप नहीं है,
हमारे और आपके पास में तो भगवान के नाम रूपी पूंजी है। उस पूंजी का समन ये 6 मिलकर के करना चाहते हैं। अब मैंने कहा था कि एक हाथी है, तो हाथी की सूंड क्या है? बोले वासना ही हाथी की सूंड है। मैंने कहा था कि एक गड्ढा है, तो गड्ढा कोई और नहीं नरक रूपी गड्ढा है। मैंने कहा था कि एक डाली पर सर्प बैठा हुआ है, तो सर्प भगवत प्रेमियों कोई और नहीं काल ही वह सर्प है जो इंतजार कर रहा है कि इनकी सांसें कब पूरी हों और कब हम इन्हें यहाँ से लेकर के चलें। और मैंने कहा था एक काला एक सफेद चूहा डाली को काट रहा है। तो भगवत प्रेमियों काली रात्रि है और सफेद दिन है। दिन रात भगवत प्रेमियों मिलकर के हमारी और आपकी उम्र को कम करते चले जा रहे हैं। 1 वर्ष निकला, 2 वर्ष निकले, 50 निकले, 60 70 निकल गए और गोविंदाय नमो नमः हो गई। तो अब कहो बुढ़ापे में कमजोर कैसे हुए? शरीर काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा था ऊपर छत्ता लगा हुआ है, ये छत्ता कोई और नहीं विषय और भोग रूपी छत्ता है। उससे एक बूंद टपक रही है जो शहद से मीठी है। वह बूंद क्या है? बोले एक बच्चे का जन्म हो गया, काम बन गया। अब तो भगवान हमें एक बच्चा और दें तो एक से ये 2 हो जाएं, तो बच्चे की प्राप्ति ही शहद से मीठी है। और उसी बूंद का जब हम और आप पान बार बार करते रहते हैं तो पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसी में लगे रहते हैं। मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं और जन्म लेते हैं। अब काम कब बने? बोले काम तब बने जो ये 6 चोर हैं, जो वासना रूपी सूंड है, इससे बचें। और बचें कब? जब भगवान का ध्यान करें। और भगवान का ध्यान कैसे करें? आइए 2 मिनट नाम लीजिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बेधे राखे राम ताई बेधे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेधे राखे राम ताहि बेधे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेधे राखे राम ताहि बेधे रहिए। जाहि बेधे राखे राम ताहि बेधे रहिए। जाहि बेधे राखे राम ताहि बेधे रहिए। बोलिए भागवत भगवान की। भगवत प्रेमियों, जैसे ही इतना ज्ञान भरत जी महाराज ने राजा रघुवर को दिया तो राजा रघुवर ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप कौन हो? क्या मरीचि आदि ऋषियों में तो नहीं, या स्वयं कपिल भगवान ही कृपा करने के लिए आप नहीं आए? भगवत प्रेमियों, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि बड़े स्नेह लघुन पर करहीं। संत जो होते हैं पर स्वार्थ के काज हैं, साधुन धरो शरीर। संतों का शरीर जो होता है वह पर स्वार्थ के लिए ही होता है। कभी किसी का ये लोग बुरा नहीं सोचते हैं। जिस रघुगढ़ ने एक संत का अपमान किया, उस रघुगढ़ को भी भगवत प्रेमियों जड़ बत